पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। सरकार ने देश के सभी जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर स्क्रीन पर चल रही है आपकी, जहां पर आप देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां बैठकों का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। तो श्रीनगर में मॉक ड्रिल चल रही है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। आज फिर पाक ने पुंछ में एलओसी के पास गोलीबारी की। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 2 तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर श्रीनगर की है जहां पर मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी के साथ देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। हालांकि रविवार सोमवार रात पंजाब की फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। पहली जम्मू कश्मीर से जहां पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वहां भी मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां श्रीनगर में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। दूसरी तस्वीर लखनऊ की दिखा रही है जहां पर मॉक ड्रिल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आग लगती है, किस तरीके से आग को बुझाना है, लोगों को अस्पताल पहुंचाना है, हर एक प्रक्रिया की तैयारी यहां पर की जा रही है। मॉक ड्रिल का मतलब पूर्वाभ्यास होता है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरीके से नागरिकों को खुद सुरक्षित रहना है, किस तरीके से वहां पर जितनी भी टीमें तैनात की जाएगी उन्हें अलर्ट रहना है। तो ये सब जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ये 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। पहली तस्वीर श्रीनगर में मॉक ड्रिल की है, दूसरी तस्वीर लखनऊ में मॉक ड्रिल की है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। बता दें आपको 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। सरकार किसी भी संभावित खतरे से पहले तैयारी करना चाहती है। ऐसे में 7 मई वो तारीख रखी गई है जब मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगा। ये मॉक ड्रिल से पहले मॉक ड्रिल की तैयारियां हैं जो कि आपको दिखा रही हैं तस्वीरें। श्रीनगर से भी निकलकर सामने आई, निकलकर तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जिलों को चिन्हित किया गया है। कौन कौन से जिले में ये प्रक्रिया चलने वाली है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। मॉक ड्रिल को लेकर सभी तैयारियां यहां पर परखी जा रही है, पुख्ता इंतजाम किए जा रही हैं। इसी के साथ लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि लोग भी सतर्क रहे पूरी तरीके से। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से अली शरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दामोदर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहले अली आपका रुख करूंगी, अपडेट लेना चाहूंगी इस समय दिल्ली में कैसी हलचल? देखिए बिल्कुल माधुरी, कल पूरे देश भर में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। और आज की बात करें तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है जहां पर हमारे पीछे बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान तैनात है, दिल्ली पुलिस यहाँ तैनात है। और ये अभ्यास की तैयारी है, यानी कि कल जिस तरह से लोगों को समझाया जाएगा, मॉक ड्रिल में लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आपातकालीन में आपको खुद को बचाना है, कैसे अपने परिवार को बचाना है, उसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर सीआरपीएफ तैनात है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है, दिल्ली पुलिस की पूरी बटालियन आई हुई है और वो यहाँ पर लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा शाम के वक्त, क्योंकि दिल्ली का कनॉट प्लेस एक वो इलाका है जहाँ देश भर से लोग यहाँ आते हैं और बड़ा ये इलाका कहलाता है। तो यहाँ पर लोगों को मैसेज देना है कि जो मॉक ड्रिल होगा किसी तरह की कोई पैनिक लेने की आपको जरूरत नहीं है, किसी तरह के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप ही के लिए किया जा रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। अब मैं कहूँ अपने सहयोगी से दिखाएं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं दिल्ली कनॉट प्लेस पे। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की देखिए यहाँ पूरी की पूरी वैन तैयार खड़ी है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। लगातार यही
प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि लोगों में पैनिक ना हो, लोगों में घबराहट ना हो, उसको लेकर के लोगों को जागरूक किया जाए। और अब तैयारी लगभग की जा चुकी है। शाम के वक्त एक बार ये दोबारा से प्रयास किया जाएगा। हालांकि कल ये मॉकड्रिल होना है पूरे देश भर में, लेकिन राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत होनी है। इसके चलते यही इलाका चिन्हित किया गया है कि यहाँ से तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि मॉकड्रिल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कल से मॉकड्रिल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दामोदर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, क्योंकि यहाँ पर भारत की तरफ से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, एक के बाद एक्शन लिए जा रही है। अभी तक वाटर स्ट्राइक तो की गई है, लेकिन अब क्योंकि मॉकड्रिल की प्रक्रिया शुरू होने वाली है 7 मई से, यानी कल से तैयारियां आज से शुरू हो चुकी हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इससे कितना फायदा मिलेगा देश को? मैम, सबसे पहले ये निहायत जरूरी ड्रिल है जिसको किसी भी देश के नागरिकों को उस समय जब उनका देश युद्ध की कगार में खड़ा हो करना चाहिए। हमने अक्सर इजराइल के बारे में सुना है, वहां सायरन बजते हैं। तो भारत में भी ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है जब हम युद्ध के मुहाने में खड़े हैं अपने दुश्मन देश के साथ में। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया लोगों को जागरूक करने के लिए। किसी भी हालत में कोई भी एयर रेड होती है, दुश्मन के विमान या फाइटर जेट आते हैं, कोई भी बॉम्बार्डमेंट होता है कहीं पर सिविलियन एरिया में या फौजी एरिया में नजदीकी, तो उस कंडीशंस में हमारे नागरिकों की जो जिम्मेदारी है वो किस तरह से तय होगी, क्या करना है उनको और किस तरह से अपनी जान बचानी, ना सिर्फ अपनी जान बचानी बल्कि अपने जो सामान है, अपनी जो भी लॉजिस्टिक्स हैं या अपनी जो भी रिहायशी एरिया है उनको कैसे ब्लैकआउट करके सेव करना है, ये सब इस प्रक्रिया का एक हिस्सा होंगे। तमाम तरह की एजेंसियां इसमें शामिल होती हैं। एनडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेज हैं, ये सभी इस प्रक्रिया का कंप्लीट हिस्सा होंगे। और एक चीज जो कहावत है फौज में हमें बताया जाता है, बेटर टू स्वीट इन ट्रेनिंग देन ब्लीड इन वार। आपको कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस को किस तरह से करेज, कामनेस और स्ट्रेंथ के साथ फेस करना है बिना किसी पैनिक के जी। ये इस चीज का इस पूरी मॉक ड्रिल में परखा जाएगा, लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा कि कभी भी कोई भी कंडीशन आती है तो आपको कब ब्लैकआउट करना है, कब आपको जमीन पे लेटना है, कब नजदीक में शेल्टर पकड़ना है। इन सब चीजों को अवेयर किया जाता है इस प्रक्रिया में। सर, क्योंकि 1971 की बात की जाए जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस समय भी मॉक ड्रिल की प्रक्रिया हुई थी। उस समय की मॉक ड्रिल प्रक्रिया और अभी जो होने जा रही है, कितना अंतर आप देखते हैं? देखिए, 1971 का जो वार था वो ईस्टर्न फ्रंट पे था और वेस्टर्न फ्रंट पे था, दोनों तरफ। उस समय परमाणु हथियारों का खतरा इतना नहीं था जितना आज के समय में है। कोई भी कंडीशन, क्योंकि शत्रु जो हमारा दुश्मन देश है वो बार बार परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा, तो इस समय इस मॉक ड्रिल को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। उस समय के फाइटर विमान जो थे उनकी बॉम्बिंग रेंज थी, जो उनकी रेंज थी बम्बार्डमेंट करने की, वो थोड़ा सीमित थी। आज के जमाने में उनके पास भी चाइनीज हथियार हैं जिनकी रेंज काफी अच्छी खासी है। भारत के पास तो है ही उनसे काउंटर करने के लिए, लेकिन शत्रु को किसी भी तरह से मिसाइल अटैक आज के जमाने में ज्यादा है। 1971 में इतना मिसाइल का खतरा नहीं था। तो इन सब खतरों, संभावित खतरों को देखते हुए 1971 से आज के समय में चैलेंजेस ज्यादा हैं। आज के समय में नागरिकों को जागरूक रहने की जरूरत ज्यादा है। आज हमारे अर्बन एरिया ज्यादा डेवलप हो गए हैं। उस समय इतनी आबादी नहीं थी तो अर्बन एरिया नहीं थे। दिल्ली का एरिया या कहीं का भी जो भी राजधानी या आसपास के एरिया हैं या जो भी देश के प्रमुख शहर हैं, वो इतनी आबादी नहीं थी, एरिया थोड़ा कम था, तो हमले का खतरा भी उतना कम था। लेकिन आज एरिया काफी ज्यादा है, कोई भी फाइटर आएगा और उसे टारगेट नहीं दिखता, कहीं पर भी वो बम गिराएगा तो निश्चित रूप से उसमें सिविलियन कैजुअलिटी संभव है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के समय में नागरिकों की जिम्मेदारी है कि 1971 को भूल के जो अभी हालात हैं उनके हिसाब से अपनी तैयारी करें। और बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये मॉक ड्रिल बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमारे संवाददाता अली भी दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अली, देखिए, यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर तो चला ही है, टीमों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो जाती है नागरिकों को प्रशिक्षित करना। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल माधुरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी हाल में लोगों में पैनिक ना हो। इसके चलते बैठकों का दौर जारी है। गृह सचिव की तरफ से उत्तर प्रदेश के तमाम जितने भी क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली से मिला हुआ है, इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब, जितने भी मुख्य सचिव हैं उन सबको यही गाइडलाइन दी जा रही है कि लोग पैनिक ना हो। उसके लिए उन्हें समझाएं और उन्हें बताएं कि ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है आप ही के सुरक्षित रहने के लिए की जा रही है और इसके चलते बड़ी तैयारी की जा चुकी है। लोग में दहशत में है वो इसलिए क्योंकि जब से ये मैसेज फ्लैश हुआ है कि मॉक ड्रिल किया जाएगा 7 तारीख को, तो लोगों में दहशत है कि मॉक ड्रिल क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो यही हम भी अपने जिम्मेदार चैनल जनतंत्र के तमाम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि
किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये नागरिकों के हित में ही फैसला लिया है कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप पे आपातकालीन स्थिति आती है तो कैसे आपको खुद को बचाना है, कैसे परिवार को बचाना है, और उसी के लिए बड़ी तैयारी सरकार की तरफ से की जा चुकी है। अलग अलग शहरों में कल ये मॉकड्रिल की जाएगी। हालांकि इसे मीडिया से दूर रखा गया है, कल मीडिया उसको लाइव नहीं दिखा पाएगा। सूचना प्रसारण गृह मंत्रालय से भी यह आदेश है कि मीडिया को दूर रखा जाएगा, लेकिन हम ये दिखा सकते हैं कि आज जिस तरह से दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इकट्ठे हुए हैं, वो लोगों को यही बताने के लिए हुए हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं लेना, क्योंकि ये फैसला आप ही के हित में लिया गया है और आप ही के फायदे का है। क्योंकि जब भी किसी देश में आपातकालीन स्थिति होती है तो अलग अलग देशों में भी इस तरह की चीजें की जाती हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर हो सकती है तो उसको लेकर की तैयारी सरकार की क्या है। क्योंकि जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, उसमें 4 आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था। तो इसमें यह भी है कि अब अलग अलग स्कूल कॉलेजों के अंदर भी ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, छात्रों को जागरूक किया जाएगा कैसे बचना है खुद को। अगर कोई व्यक्ति आप पे गोली चलाता है तो आपको कैसे उससे सेल्फ डिफेंस करना है, कैसे बचना है, उसको लेकर भी तैयारी की जा चुकी है। और ये भारत में नहीं, तमाम देशों में भी की जाती है। अब से इजराइल की बात करें, रूस की बात करें या ईरान की बात करें, तो ये ऐसे देश है जहां पर ये समय समय पर मॉकड्रिल की जाती है, लोगों को समझाया जाता है, जागरूक किया जाता है। उसी के चलते बड़ी तैयारी की जा चुकी है। माधुरी, आप देख सकती हैं मेरे पीछे तस्वीरों में, यहाँ सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ, क्योंकि दिल्ली का वो इलाका है कनॉट प्लेस जहां देश भर से लोग आते हैं और यहाँ पर शाम के वक्त एक बड़ा हजूम लगता है। उसी को देखते हुए यहाँ पूरी तरह तैयारी की जा चुकी है कि कल जो आने वाला 7 तारीख में जो मॉकड्रिल होनी है उसको लेकर के लोग घबराए ना, अभी से ये तैयारी की जा चुकी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। बिल्कुल अली, और बैठकों का दौर भी इसीलिए चल रहा है ताकि ये जो पैनिक हो जाते हैं लोग, वो पैनिक ना करें। सर दामोदर जी, मेरा आप ही से सवाल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं लोगों की घबराहट की। पिछले 55 सालों से ये स्थिति देखी नहीं गई है, युद्ध की स्थिति ऐसी बनती नजर नहीं आई है। अचानक से मॉकड्रिल हो और फिर लोगों की घबराहट को कम करने की जो एक कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन क्या ये आसान होगा? आसान तो कुछ भी नहीं होता युद्ध के समय माधुरी, मैं ये कहूंगा आसान युद्ध ही नहीं होता अपने आप में। तो ये मॉकड्रिल करवाना भी आसान कहाँ से होगा, वहां जहां पर हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, पॉपुलेशन है। और मॉकड्रिल अक्सर उन जगहों पे रख के, ध्यान में रख के की जाती जो मास गैदरिंग के एरिया है, स्कूल कॉलेजेस हो गए, मार्केट्स हो गई। इस समय जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसको आसान बनाने के लिए लोगों को, जो गवर्नमेंट की हिदायतें हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस पास हो रहे हैं, उनका पालन करना, बिना किसी पैनिक के, बिना किसी सवाल को किए हुए। मैं देख रहा हूँ आज के समय में लोगों के पास मोबाइल है, हो सकता है युद्ध के समय या कोई भी ऐसी स्थिति आती, लोग मोबाइल निकाल के रील बनाना शुरू कर दें बजाय किसी खतरे से बचने के बजाय। तो आज की जनरेशन को ये समझना है कि ऐसा कोई भी, अगर ऐसी कोई हालात आती हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, उस समय मोबाइल निकाल के रील नहीं बनाना है, अपने आप को बचाना है और अपने आसपास के लोगों को बचाना है। एक चैलेंज आज के समय में ये बहुत ज्यादा रहेगा। बिल्कुल सर, लेकिन अचानक से अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो उस समय लोगों को कौन कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है? सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित किसी पार्किंग स्थल में, किसी ऐसी जगह पे लेके जाना जहां आपके ऊपर शेल्टर हो। इसके बाद आपको मास गैदरिंग नहीं करनी कि एक जगह सब लोग इकट्ठा होकर खड़े हो गए, जो कि ऊपर से आसानी से देखा जा सके। अपने आसपास जितनी भी लाइटें, ब्लैकआउट होने के बाद भी अगर कहीं पर भी कोई लाइट जल रही है, वहां पर आपको लाइटें बंद करनी और जमीन को लेट जाना है। दामोदर जी, मौलाना गाजी का ये बयान, जहां उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं वो, इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बयान दिया है, ऐसे बयान मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के और भी मौलाना दे। उनको ये समझना चाहिए कि ये लड़ाई कोई धर्म की नहीं है, मजहब की लड़ाई नहीं है, ये उनके देश की सेना का युद्धोन्माद है, जो अपना अस्तित्व बना के रखने के लिए और अपनी एक जो झूठी इमेज है, जो देश के लोगों को बरगलाने के लिए वो अक्सर ये टूल्स इस्तेमाल करती है, ये उसके लिए जंग है। तो बहुत बड़ी तारीफ करनी होगी मौलाना साहब की कि उन्होंने अपने लोगों को ये समझाया और समझने की कोशिश करी। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के बाकी मौलाना भी इन चीजों को समझे और ये समझे कि उनकी फौज का जो आतंकवाद, ये दहशतगर्दी फैलाने का मकसद, उसके पीछे वजह क्या है। उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि उनकी फौज जो है, आज तक वो कोई जंग जीते तो है नहीं, हर जंग में वो हार के आते हैं, फिर भी इतने सारे मेडल पहनते हैं कि ऐसे लगता है पता नहीं क्या, वो सिर्फ एक दिखावा होता है। तो मैं तारीफ करता हूँ मौलाना साहब की और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बाकी भी जितने भी इमाम मौलवी हैं वो इन सब चीजों को समझे, अपने देश के नागरिकों को अपनी सेना के खिलाफ आगाह करें और अपनी सेना को ये समझाएं कि ये आतंकवादी और दहशतगर्दी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको बंद करें। लेकिन एक तरफ जहां वहां के नेताओं की तरफ से, वहां के मंत्रियों की तरफ से वहां के सुखरावक बयान सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये बयान, क्या ऐसा है कि पाकिस्तान खुद जानता है कि वो इस युद्ध में अगर उतरता भी है तो जीत नहीं पाएगा, उसका नुकसान ही होना है? तो ऐसे में क्या कुछ कर सकता है वो युद्ध को रोकने के लिए?
देखो माधुरी, जब दुश्मन अपनी हार तय मान लेता है तो वो पड़ोसियों के घर में अपनी मदद मांगने के लिए जाता है, चाहे वो यूएनएससी में गए हों या रात को 2 बजे उनके सूचना प्रसारण मंत्री की मीटिंग हो। जब भारत के प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा एक पोस्चरिंग करी है, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर के तरह एक फोटो रिलीज किया गया कि जहां पे हमारे प्रधानमंत्री वहां पर बैठ के अपने देश के स्थल सेना अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तुरंत रात को वो 2 बजे कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं आज रात भारत हमला करेगा। तो ये सब डर और ये खौफ बताता है कि पाकिस्तान बेहद इस बार डरा हुआ है। उसे पता है कि भारत इस बार बेहद सतर्कता के साथ और कदम होगा वो पाकिस्तान के नक्शे को बदलने वाला होगा। तो इन सभी चीजों को समझते हुए पाकिस्तान के जो आला हुक्मरान हैं, जो उनकी कोशिशें हैं पड़ोसियों के घर जाना, अभी उन्होंने तुर्की का एक शिप आके उनके नेवल डॉकयार्ड पे रुकता है, जहां पर वो बार बार उसको ऐसे पोस्टरिंग कर रहे हैं। तुर्की का शिप क्या कर लेगा? आप भूल गए कि भारत की नौसेना ने वहां पे मिसाइल बोट्स ने जाके पूरा कराची हार्बर तबाह किया था 1971 में। तो ये सब चीजें जो उनकी दिखाती हैं कि वो कितना इस बार खौफजदा है, कितना ज्यादा उनके अंदर डर भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान इस समय लीडरलेस देश है। उनके पास कोई मास लीडर नहीं है जो कि उनके देश का नेतृत्व कर सके। शहबाज शरीफ को थोपा गया है, सेना उनको लेके आई है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। वो चाहती सेना शहबाज शरीफ के मुखौटे के पीछे सेना खुद रूल कर रही है। तो ये सब चीजें दिखाती है पाकिस्तान आज के समय में और भी ज्यादा कमजोर है। बिल्कुल सर, आने वाले समय में देखना होगा क्या स्थिति बनती हुई नजर आती है। और दर्शकों को हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हैं, जहां श्रीनगर से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, लखनऊ से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अली भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली से, जहां उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में भी मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ से भी हमारे संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मॉक ड्रिल की तैयारियां वहां पर भी की जा रही हैं। सर, यहां पर मॉक ड्रिल की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में यह भी बताया है हमारे रिपोर्टर्स ने कि जो मीडिया है उसे दूर रखा जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें इसे गुप्त रखा जाए, गुप्त तरीके से ये प्रक्रियाएं संपन्न हो। आज के जमाने में युद्ध के समय सूचनाओं का आदान प्रदान निर्णायक हो जाता है। कई बार कोई भी खबर छोटी सी दुश्मन के हाथ लगती है और उस पर वो एक्ट करता है, तो इन सब से बचाने के लिए मीडिया को इन सब खबरों से दूर रहना होगा। आपने 1999 के कारगिल वार के समय सुना होगा कि कुछ पत्रकारों ने अपनी तयशुदा जिम्मेदारी से ज्यादा जाके ऐसी खबरें प्रसारित करी जिनका दुश्मन ने लाभ उठाया। तो आज के समय में अगर सरकार ने ऐसा कदम उठाया तो मैं समझता हूँ ये बेहद ही जिम्मेदारी भरा कदम है। मीडिया से भी अनुरोध करूंगा कि कोई भी ऐसी खबर ना प्रसारित करें जो कि जिसका फायदा दुश्मन को मिले। बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है कि ये जो प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। सर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि यहाँ पर अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अगर हम पूरे मॉक ड्रिल की बात करें तो कौन कौन से वो अहम बिंदु हो जाते हैं जो कि इस मॉक ड्रिल के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें मैंने पहला पॉइंट जो मैंने कहा था कि मास गैदरिंग की जितने भी जगह, बीट अस्पताल, स्कूल्स, मार्केट एरिया, हमेशा उन जगहों पे दुश्मन की बॉम्बिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दुश्मन उन जगहों पे अटैक करके पैनिक क्रिएट करना चाहता है जहां पर वो हमला करता है उस जगह पर या उस देश पर। तो इन जगहों पे लोगों को ज्यादा सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है।